फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके प्लांट में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा। इसके साथ ही प्लांट में यदि फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो ये समस्या भी दूर होगी, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वह पोटेशियम से भरपूर हैं। इसके साथ ही प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसमें मौजूद मैग्नीशियम पत्तियों को पीला पड़ने से रोकेगा, पत्तियां चमकीली और उनका कलर बहुत ही हरा रहेगा। पौधे एकदम घने और हरे भरे स्वस्थ नज़र आएंगे। पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है और हमारे घर में मौजूद चीज़ों से ही आसानी से ये बन जाएगा। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट्स पर यूज़ ज़रूर करें। कभी कभी प्लांट में ग्रोथ होती रहती है लेकिन उसमें फूल आने बंद हो जाते हैं। इसकी वजह होती है प्लांट में पोटेशियम की कमी। हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पौधों को लगातार देते रहते हैं, पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ भी करता रहता है, लेकिन पोटेशियम की कमी से प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके प्लांट में पोटेशियम की कमी दूर होगी और पौधे में लगातार फूल आते रहेंगे, फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। कभी कभी हम अपने प्लांट में सभी फर्टिलाइज़र देते हैं, उसके बाद भी फूल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब होता है प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ होना। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की सॉइल एसिडिक होगी और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और फूल भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसके बाद फूल ना आने का एक रीज़न होता है सॉइल में किसी तरह की इंसेक्ट या फंगस का होना। तो इस फर्टिलाइज़र में शामिल ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लांट में यदि सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस होंगे उनको दूर करेंगी, चींटियाँ नहीं आने देंगी। तो ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा। सभी प्लांट्स पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस मात्रा का और बनाने के तरीके का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 3 चीज़ों के इस्तेमाल से इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मेथी दाना है। ये हम सब की किचन में बहुत आसानी से मौजूद हो जाता है और इस मेथी दाने में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक जैसे तत्व मौजूद होते हैं। प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करता है ये मेथी दाने का फर्टिलाइज़र। इसके साथ ही पौधे की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ने देता है। तो आपको लेना है 1 गिलास पानी और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना आपको डालना है। इसके साथ ही इसमें जो दूसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है प्याज के छिलके। 1 मुट्ठी मेथी दाने के साथ ही हमें प्याज के छिलके पानी में डाल देने हैं। प्याज के छिलकों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और पोटेशियम फूल फल लाने में काफ़ी मदद करता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मैंने इसमें इस्तेमाल की है वो है ये नींबू के छिलके। 2 नींबू के छिलके लिए हुए हैं मैंने। आपको फ्रेश नींबू के छिलके ही लेने हैं। नींबू के छिलके में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही इसका दूसरा फ़ायदा है प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है। इसके साथ ही किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस, चींटियाँ प्लांट में होती हैं तो वह दूर करता है। तो नींबू के छिलके प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से आपको 1 गिलास पानी में इन तीनों चीज़ों को भिगाकर 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो इसको हमें अब छान लेना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको ध्यान रखना है बहुत तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाता है। इसको इस तरह से आप छान लें। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये मेथी दाना पानी में गल जाना चाहिए। अच्छी तरह से ये मेथी दाना फूल गया है, इसका मतलब इसके सारे पोषक तत्व पानी में मिल गए हैं। चाहे तो आप 2 दिन के लिए भी इस फर्टिलाइज़र को रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 दिन ही रखा है। इस तरह से फर्टिलाइज़र का पूरा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने ये 1 गिलास पानी लिया था तो मैं 2 गिलास सादा पानी मिलाऊंगी। 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपनी सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। मैंने अपने इस
प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है क्योंकि इसमें ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो बहुत जल्दी इसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।